वाराणसी वासी को देने वाले हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। हम सी तस्वीरें देख रहे हैं। आज कुछ ही देर में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे। उसके पहले वो वहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन वो कर रहे हैं। नितेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। नितेंद्र, कैसे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि वो भारत को बहुत जल्द टीबी मुक्त बनाएंगे? बहुत ही शुरुआती स्तर से, यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्रामीण स्तर से, ग्रामीण इलाकों में, गांव-गांव में टीबी को लेकर ढेरों जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। और आज इस मेज़बानी समिट की भी मेज़बानी भारत कर रहा है, जिसमें दुनिया भर से प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। किस तरह से आपको लगता है ये टीबी उन्मूलन एक आंदोलन के रूप में बढ़ता आगे नजर आ रहा है? देखिए, 2018 में जब दिल्ली में समिट हुआ था तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, और एक बहुत ही टफ टारगेट उन्होंने तय किया था, क्योंकि एसडीजी गोल है जो यूनाइटेड नेशन का, उसमें 2030 तक दुनिया से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। तो 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने रखा था लक्ष्य कि भारत इससे मुक्त हो जाएगा, और उसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। कई नए इनोवेशन के साथ, नई इनिशिएटिव के साथ कदम उठाया गया था, जिसका असर अब दिख रहा है कि देश में इस वक्त 13 लाख टीबी के मरीज हैं। और एक निक्षय मित्र करके एक पहल शुरू की गई थी सितंबर से। तो उसमें ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति हो या सिविल सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन जो टीबी मरीज है उनको गोद ले सकता है, और करीब 74,000 निक्षय मित्र अब तक बन चुके हैं, और जो 10 लाख टीबी मरीज हैं उनको उन्होंने गोद लिया है। तो एक तरफ सरकार के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, समाज भी आगे आया है, और उनकी भी जिम्मेदारी बनी है कि जो भारत टीबी मुक्त होगा तो उनकी भी भागीदारी हो। तो ये जन भागीदारी के तहत समाज को जोड़ा गया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जो देख रहे थे, जो वहाँ पे स्टॉल लगा है, एग्जीबिशन लगा है, तो किस तरीके से कदम उठाए गए हैं। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी मॉडल है, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1.5 लाख है, और वहाँ पे शुरुआती जांच में टीबी पकड़ में आता है। जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो अगर उनको संक्रमण दिखता है, तो लक्षण दिखता है, तो वो जाते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा जो भी टेस्टिंग किट है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जो भी जन औषधि केंद्र है, वहाँ पे जो सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये तमाम जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और उसके बाद उनको बताया जा रहा है हेल्थ सेक्रेटरी के जरिए कि कैसे कैसे जो टीबी के उन्मूलन के लिए जो कदम है उसको उठाया जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। तो निश्चित तौर पे जो भारत अभी जो पहल कर रहा है वो दुनिया भर के लिए रोल मॉडल है, और उसका असर देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जब पंचायतें को टीबी मुक्त होने का आह्वान करेंगे, उस पहल की शुरुआत करेंगे, तो एक बड़ा मैसेज आएगा कि सबसे पहले पंचायत अपने स्तर पे टीबी मुक्त होंगे, और उसमें एक होड़ लगेगी कि दूसरे पंचायत भी उनसे प्रभावित होंगे। और इस तरीके से जिला स्तर पे, जिला के साथ साथ राज्य स्तर पे ये होगा कि टीबी मुक्त होने का एक होड़ लगेगा राज्यों के बीच भी। और इस तरीके से जो 2025 तक टारगेट रखा गया है उसको अचीव करने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए जन भागीदारी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के तहत, जन भागीदारी के तहत एक कदम उठाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका असर देखने को मिलेगा। मैंने कई जो विदेशी डेलीगेट हैं उनसे बात है, उनका ये कहना है कि जो भारत का रोल मॉडल है वो काफी सफल है, और दुनिया के बाकी देश इससे सीखेंगे कि कैसे टीबी के उन्मूलन के लिए जो कदम है उसको उठाया जाए। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री को कुछ ही देर में टीबी मुक्त पंचायत पहल सहित विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। और आज वर्ल्ड टीबी डे है, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी विश्व टीबी शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करने जा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कैसे साल 2001 में जब ये स्थापित हुआ था, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संयुक्त राष्ट्र की ओर से होस्ट किया गया संगठन है, और प्रधानमंत्री यहाँ पर दायस पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। हम अपने सम्मानित प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के लिए वास्तव में आभारी हैं। अन्य गणमान्य व्यक्ति विशेष जिनकी सम्माननीय उपस्थिति का लाभ हमें आज मिल रहा है,
वे हैं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुचिका डिटियो जी। इनके अलावा हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राज्यों से आए हुए अधिकारीगण एवं अन्य टीबी हितधारक। इससे पहले कि आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करता हूं। कृपया जोरदार तालियां बजाते रहें। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री एवं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को। वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को चरितार्थ करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, स्टॉप टीबी बोर्ड की कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर लुचिका डिटियो जी, साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े राज्य के माननीय राज्यपाल एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीगण, कजाकिस्तान के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अजहर गिनियत, ब्राजील के माननीय उप स्वास्थ्य मंत्री मिस एथेल लियोनोर नोका मैकियल, उपस्थित विशिष्ट जनों, दुनिया के अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों एवं देशवासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव की बात की गई है। हमारे लिए मेहमान भगवान के समान है। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वर्ल्ड टीबी डे है। जब हम इस दिन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे पहले इस रोग पर विजय पाने की कामयाबी पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 24 लाख टीबी के केस पाए जाते हैं, जिसमें से करीब 93,000 लोगों की इस बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। इन सभी जिंदगियों को बचाने का प्रयास करते हुए वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया के सामने प्रतिबद्धता रखी थी कि वर्ष 2025 के अंत तक भारत को हम टीबी मुक्त करेंगे, जबकि पूरे विश्व ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत यह लक्ष्य 2030 का रखा है। भारत 5 साल पहले ही टीबी से निजात पाने की कोशिश में है। टीबी के उन्मूलन की दिशा में पिछले 8 सालों में उठाए गए कदमों के कारण हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। इन प्रयासों में तेजी लाने हेतु हमने जन भागीदारी को इस कार्य का हिस्सा बनाने पर विचार किया। दिनांक 9 सितंबर 2022 से लेकर 17 सितंबर
तो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सेवा सप्ताह मनाते हैं और तभी टीबी उन्मूलन के लिए भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने राष्ट्रपति महोदया को टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च करने का आह्वान किया था। भारत में हेल्थ को कभी कॉमर्स नहीं माना गया है। भारत में हेल्थ एक सेवा है और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन को जोड़ते हुए हमने केवल आह्वान किया था देश के नागरिकों को, देश के जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक दलों को, गैर सरकारी संस्थाओं को, कॉरपोरेट संस्थाओं को, सब लोगों ने केवल 15 दिन में टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए, मरीजों को गोद लेने के लिए अभियान में सब लोग जुड़े। 15 दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा निक्षय मित्र बन गए और जिन्होंने देश में 12 लाख टीबी मरीजों में से 10 लाख मरीजों को गोद लिया, जिन्होंने इसके लिए सहमति दी, आज लगभग 74,000 से ज्यादा निक्षय मित्र बन चुके हैं और टीबी के मरीजों के साथ तन मन और धन से खड़े हो गए हैं। यह एक क्रांतिकारी प्रयास है जिसे दुनिया के अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलती है। निक्षय मित्र कार्य को सफल बनाने में राज्यों के माननीय राज्यपाल श्रीयों और राज्य सरकार ने भी बहुत सहयोग प्रदान किया है, उनको भी मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं। हम निक्षय मित्र की रणनीति से मिल रहे सकारात्मक नतीजे देखकर अन्य रोग जैसे सिकल सेल एनीमिया, काला आजार और लिम्फेटिक फाइलोरियासिस आदि के उन्मूलन के हेतु भी कार्य कर रहे हैं। मैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रतिनिधि मंडल का भी आज स्वागत करना चाहता हूं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि इस कार्यक्रम को न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों के बीच भी टीबी से निदान के प्रति उनका ध्यान केंद्रित करें। हमने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल कोविड-19 के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। मुझे यकीन है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समुदाय के साथ एकजुट होकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में टीबी पर जीत हासिल करेंगे। विश्व टीबी दिवस पर मैं टीबी पीड़ित लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी इस लड़ाई में समाज और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। प्यारे दोस्तों, हमारे सौभाग्य है कि हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दर्शन यानी वसुधैव कुटुंबकम के साथ G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह विकास और मानवता के लिए कई राष्ट्रों के बीच विश्वास और एकजुटता को दर्शाता है। और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी समेत सभी महानुभाव उपस्थित रहे हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज के इस सम्मेलन में विश्वास व्यक्त करता हूं कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एवं कोविड काल में भारत द्वारा टीबी के उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपका सादर धन्यवाद। अब हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के 4 स्तंभों यानी कि प्रिवेंट, डिटेक्ट, ट्रीट एवं बिल्ड के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों एवं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जैसी नई पहल के बारे में देखेंगे। पिछले 9 वर्षों में करोड़ों देशवासियों ने जन भागीदारी के सामूहिक सामर्थ्य से भारत को प्रगति और उन्नति की ओर निरंतर अग्रसर किया है। एक और अहम लक्ष्य की ओर चल रहे हैं वही करोड़ों कदम, संग लहराने परचम टीबी मुक्त भारत का। जहां दुनिया ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा है,
वहीं भारत ने इस चुनौतीपूर्ण उपलब्धि को 2025 तक हासिल करने की ठानी है। ये लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को बखूबी दर्शाता है। टीबी को जड़ से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश भर में एक व्यापक इकोसिस्टम का निर्माण किया है और टीबी उन्मूलन के मुद्दे को देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर महत्व प्रदान किया है। टीबी फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए भारत हर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सहर्ष तैयार है। टीबी से लड़ाई में जिन भी देशों को फर्स्ट लाइन ड्रग्स, कमोडिटीज और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होगी, हम पूरी तत्परता के साथ उस देश का साथ देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम या NTEP को देश भर में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत आधुनिक और दूरदर्शी नीतियों की मदद से देश को टीबी मुक्त बनाने की पहल सक्रिय रूप से जारी है। इस कार्यक्रम के तहत निशुल्क जांच और इलाज सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। भारत में निर्मित आधुनिक रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीनें जांच प्रणाली में सटीकता और अधिक गुणवत्ता ला रही हैं। सरकार द्वारा ऐसी 5090 मशीनें देश भर की लैब्स में उपलब्ध कराई गई हैं। ये 2014 की तुलना में 12,000% से ज्यादा की वृद्धि है। बेहतर उपचार परिणामों के लिए विभिन्न नई कम अवधि वाली दवाओं को भी विकसित किया गया है। टीबी पीड़ितों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी द्वारा टीबी रोगियों को 500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 2018 से अब तक 80 लाख के करीब टीबी पीड़ितों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी गई है। एक्टिव केस फाइंडिंग द्वारा टीबी के मामलों की खोज और उपचार में गतिशीलता आई है। 2,55,000 अतिरिक्त मरीजों का निदान हुआ है। टीबी से जुड़ी सेवाओं को देश भर के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी उपलब्ध कराया गया है। भारत के देशवासियों ने टीबी को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी को दिल से अपनाया है। इसके परिणाम स्वरूप टीबी मुक्त भारत की मुहिम एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुकी है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र योजना के तहत आम नागरिक भी टीबी पीड़ितों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। अभी तक 71,000 से ज्यादा निक्षय मित्रों ने लगभग हर एक कंसेंटिंग टीबी पीड़ित की देखरेख का उत्तरदायित्व लिया है। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव का एक प्रमुख उदाहरण है। इन दूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में तीव्र बढ़ोतरी हो रही है। जहां विश्व भर में टीबी पीड़ितों की संख्या 11% से कम हुई है, वहीं भारत ने कई ज्यादा की घटौती दर्ज की है। 2022 में 2014 के मुकाबले 56% ज्यादा टीबी पीड़ितों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली में दर्ज किया गया है। दुनिया को हमारा वादा है कि टीबी मुक्त भारत का ये जन आंदोलन इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य अब दूर नहीं। मानवता के लिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी का अभियान। आप सभी लोगों ने देखा कि टीबी के खिलाफ भारत कितनी तत्परता के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुचिका द्वितीय को। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर लुचिका द्वितीय, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, फॉर हर एड्रेस प्लीज। Thank you. Thousands of year-old disease, tuberculosis, probably the oldest airborne pandemic that we have, and not to discuss about it, but to discuss how we are going to end it. And we are here from more than 40 countries, sir, and we are with the Stop TB Partnership board members that I would like them to wave where they are. First, that traveled long distance to be here in this amazing city. First time ever meeting on World TB Day.
And first time ever, and let's keep this in mind, meeting in the country with the highest burden of TB, but with the best plan, the highest ambition, and the most amazing activities implemented. I want all of us to realize we are here in an amazing summit, and it has an amazing title. It says, One World. The entire G20 presidency of India goes with an amazing slogan which speaks about basically embracing all of us into one future, one family, one earth, and we have one world that it's TB summit. And we have one world, we have one air. That's what we share. And we share one air, and we share whatever is in that air. And tuberculosis is as well in that air. So we are here today because, unfortunately, we have a very high burden of TB in the world. We still have 4,400 people that die every single day of TB. 700 of them are children. We still have a huge number, millions of people that are going every year undetected, untreated, and undiagnosed. And every single person that is not detected and put on treatment, as you know, infects 15 others. So there is a snowballing effect that we see here. So normally a lot of journalists are saying, so you have this big burden, why are you having a slogan that says, yes, we can end TB? And I said, even before coming here to India, I said, because we have the ambition that we will end TB, and because we have, in few countries in the world, and in India, which is leading all of us, a very ambitious plan to end TB. In 2018, Honorable Prime Minister, we were in Delhi, and the Honorable Prime Minister said, India will end TB by 2025. And maybe there were some people that rolled their eyes. I tell them to stay with their eyes rolled, because India is ending TB by 2025. With the vision of the Prime Minister Modi and the amazing leadership of the Minister of Health, Mansukh Mandavia, and the great teams working here, plus the civil society that you have here in India, created over the last 5-6 years, the country is on an amazing path to do that. And let me tell you 3-4 things. You heard the achievements here. I don't intend to repeat them. I want to say this. In 2022, the world probably did the best in terms of detecting and putting on treatment people with TB. And probably we will go first time ever in history with less than 3 million people that are missing TB diagnosis and treatment, okay? We usually were 3 and above. We were 4.2, we were 4.5, we were 5. This will be probably first time ever going below 3 million. And that is due to the work of very few but very important high burden countries. And the first one is India. I want all of us, I am not paying lip service, I'm leaving from India, but I want to give the Caesar what is for Caesar. The country in 2022 diagnosed and put on treatment 2.4 million people. That's 33% of people with TB that will put on treatment in 2022 came from India. That is a huge achievement. You know why? Because COVID made a dip in the cases diagnosed and treated in India as in other countries. And it took a lot of ambition and effort not only to jump back, but to go above and beyond what was in 2019. In addition to India, we have here the High Delegation from Indonesia. Thank you, DG Max and the team and Minister Budi for ensuring that Indonesia managed to bring the largest ever pool of people diagnosed and treated as India as well, Nigeria, and as well as Bangladesh and
and Brazil that are making us to say with our head up, yes, we can end TB. In 2018, when the Prime Minister Modi said we will end TB by 2025, he triggered a lot of sweat and effort and hard work by a lot of people. It triggers something that we want and we wish to have in all countries. First, make a plan. What does it mean to end TB by 2025? If you don't make a plan and you don't think how it should be and you don't try to fund it, we will never even be able to think about it. You know what I mean? How can you end TB if you don't have a plan? And then, you know, there were a few things that were not maybe clearly understood what happened here. The budget for TB increased 4 times. The domestic budget for TB increased 4 times within 2-3 years. In addition to that, what India put in place to ensure this case finding, and a lot of things you saw here, there are a lot of tools and innovation made in India that are being rolled out here, from the rapid molecular diagnosis to mobile X-ray, digital technology, a lot of artificial intelligence, drugs, combination of drugs, drones delivering the drugs, door-to-door case finding, and the empowerment of civil society and communities, and the efforts that are being done here are not matched anywhere else. There are TB forums. India alone has 30,000 TB champions. It's the highest number that we ever saw. In the presentation, and the Honorable Minister of Health spoke about Nikshay. Nikshay, every country should have Nikshay. We should try and clone you, sir, and come and push in every country to have a Nikshay. Nikshay is the only real-time TB information system that we have in the world. You basically go online, any of you now, and we find out how many people with TB were diagnosed, per district, per sub-district, by age, by gender, by category. It's amazing to analyze the data, but it's empowering many other activities happening. There is an amazing decentralization of the TB efforts here, and I salute the way in which these are happening at subnational level, at state and district level, in which actually there is a competition in which states the incidence and the numbers of people treated are going in the right direction, and we will hear today some prizes being given. That is absolutely amazing. Nikshay helps also, you heard, in India, every single person with TB receives 500 rupees per month during the treatment. It's the scale that this effort took, being done through an online platform, through Nikshay, like this transfer of the cash, is unbelievable. 8 million people received around $220 million in the last 5 years for this. There are other countries giving a little bit of money. There is nothing at this scale, because India is not doing pilot projects. India is doing at scale, and that's something that we should embrace and we should know about that. And let me tell you about something else that India does at scale, and it's actually my favorite, because it brings the heart and the love that we should have for the people with TB. I think in September last year, or early October, I think it was September, the TB Free India initiative of you, Your Excellency, Honorable Prime Minister, was launched. And that is an initiative in which people with TB are accompanied, if they will agree, by a supporter, by a person that will support and will encourage and will provide him with some financial resources, or some food baskets, with a word of love, with a shoulder to cry throughout the treatment. It was an open invitation, basically, to the entire nation of India to embrace people with TB. Absolutely amazing idea. Absolutely amazing effort. Do you know why? First of all, because people
learn about TB. And this is where people, people like us with privileges, with salaries, private sector and so on, why not embrace 1 or 2 or 3 people that are less lucky than us? Stigma disappears. The people feel heard and listened. And we, which are lucky ones, not sick, we are able to understand about the challenges that a person of TB has. It went amazing. 1 million people already with TB from India are paired with their supporters. This is absolutely spectacular. Congratulations. I really think, honestly, that this is an idea that we can have in other places as well. And today, now here, I announce that I will personally support 5 people with TB from India, from here, from Varanasi. I want to go towards the second part of my speech, which I am going to hopefully finish very soon. I want to say this. India will end TB by 2025. We in Stop TB Partnership are the biggest supporters of the efforts of India and will continue to support this. With the team you have in place, Prime Minister and Minister of Health, and the colleagues here, I have no doubt. The incidence is already going up. There are states in which the incidence is going down at 40, 50, 30%, unheard of. This is fantastic. But we need, sir, your help in the world. We need I work for Stop TB Partnership, and I really believe we can end TB in the world by 2030. You know what happens? India goes ahead. We'll reach the NTB by 2025. We'll have to drag all of us after, So we have to keep up. It's like in a race, They go ahead, the rest we have to run to keep up. And in this keep up, there are 2 things that, if Your Excellency, you have a bit of time to think about it. In September, in New York, during the UN General Assembly, we have the UN high-level meeting for TB. It's an important moment for all of us. And we are not that lucky in many countries to benefit from the attention of the prime ministers or head of states. So we want to ask you here if you will be inclined, hopefully, to advise the people that are surrounding you and keep your calendar to at least ring-fence in your calendar the date of 22 September, that together with the Excellency Minister of Health, you will be with us in New York. So that will be an extremely important moment because, as I said, you see, TB is not a very sexy disease. And our people affected by TB are not the most visible, are the ones that are usually having, unfortunately, a vulnerability, are not the ones that we are able to see. But I know that your heart is for these people, and we need a voice to speak for them. That is a voice that will be listened at the world. So please, sir, if that will be possible, it will be great, not for me, obviously, not for the Stop TB Partnership, obviously, but for all of us here in the room and the world. And the second point that I want to make, and the last, and it's another request, I come from a country where we used to ask a lot of things, I'm Romanian. My second point is, we spoke here about one future, one earth, one family, one world. We need one leader. I'm serious. We want you to inspire other leaders in the world to help drive this agenda forward. And I'm looking at Stop TB Partnership during our board meeting. We will launch an initiative, a coalition of leaders, with the one leader as the founding leader.
And I'm looking at the President of Indonesia, I'm looking at the President of Brazil, I'm looking at the President of South Africa and the President of Nigeria, the newly elected President of Nigeria, to maybe join under your leadership this movement. We will announce it at the Stop TB Partnership, and we want to launch it in New York, and that will be for us in TB. You will definitively change the world and give the hope to all of us. I'm ending here with something that I want the rest of us to understand. I represent an organization that tries to support the countries to end TB. We have in the room the colleagues from WHO, from the Global Fund, from other many organizations. We will not end any disease unless the countries themselves and the leaders of the countries themselves care for the health of their people. Unless you have a prime minister that does in 5 years 2 high-level summits on tuberculosis and commits to end TB earlier than the rest of the world, unless you have leaders that care for the health of their people, whatever we do on the margins, we will not be able to end TB. That's why in India, we just need to ensure that the leadership continues. We need to ensure that we have the same type of embracing the health of people in every single country in the world. TB harega, India jitega. TB harega, dunia jitega. Namaste. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके प्रोत्साहन के लिए. Thank you ma'am for the lovely words of appreciation for the efforts that India is taking towards ending TB. उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है. माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप आएं और सभा को संबोधित करें. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, अधिशासी निदेशक स्टॉप टीबी डॉक्टर लोशिका, आज के इस समारोह में यहां पर उपस्थित देश और दुनिया के आए हुए सभी डेलीगेट्स और उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म साधना स्थली काशी में वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. मैं इस अवसर पर दुनिया से और देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आप सभी प्रतिनिधियों का भी प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं. मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का
जिन्होंने वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर इस समिट का आयोजन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी काशी में आयोजित किया है। काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म साधना स्थली काशी में वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर दुनिया से और देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आप सभी प्रतिनिधियों का भी प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का, जिन्होंने वो भारत को बहुत जल्द टीबी मुक्त बनाएंगे। बहुत ही शुरुआती स्तर से यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्रामीण स्तर से ग्रामीण इलाकों में गांव-गांव में टीबी को लेकर ढेरों जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और आज इस मेज़बानी समिट की भी मेज़बानी भारत कर रहा है, जिसमें दुनिया भर से प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। किस तरह से आपको लगता है ये टीबी उन्मूलन एक आंदोलन के रूप में बढ़ता आगे नजर आ रहा है? देखिए, 2018 में जब दिल्ली में समिट हुआ था तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा और एक बहुत ही टफ टारगेट उन्होंने तय किया था, क्योंकि एसडीजी गोल है जो यूनाइटेड नेशन का, उसमें 2030 तक दुनिया से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। तो 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने रखा था लक्ष्य भारत इससे मुक्त हो जाएगा और उसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, कई नए इनोवेशन के साथ नई इनिशिएटिव के साथ कदम उठाया गया था, जिसका असर अब दिख रहा है कि देश में इस वक्त 13 लाख टीबी के मरीज हैं और एक निक्षय मित्र